हाय। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जो लाइक फ्रैक्शंस पे बेस्ड होंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने को लेके और सब्ट्रैक्ट करने को लेके। तो ये पहला एग्जांपल है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। हमें ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो सब्ट्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके है। तो हमें इन डॉटेड लाइंस में फिल करना है कि ये एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले ये पार्ट लेते हैं। ये हमारे पास एक होल है जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और कितना पार्ट शेड किया गया है, एक पार्ट शेड किया गया है। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है इस होल का, 1/5 फ्रैक्शन। दूसरे वाले में 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 शेडेड पार्ट हैं, 2/5। इक्वलिटी के बाद हमारे पास 5 पार्ट्स, 3 शेडेड पार्ट्स, यानी ये 3/5 फ्रैक्शन है। पहले वाले से एक पार्ट लिया गया है, सेकंड वाले में 2 पार्ट लिए गए हैं और इक्वलिटी के बाद 3 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये कैसी प्रॉब्लम है, एडिशन वाली। कंबाइंड किया जा रहा है, 1 पार्ट कंबाइंड विद 2 पार्ट्स और हमें 3 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, एडिशन का साइन होगा। और अगर इन फ्रैक्शंस को हम नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो ये पहला वाला जो ये शेडेड रीजन है, कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 1/5, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स हैं और एक पार्ट शेडेड है, प्लस एडिशन 2/5, इक्वलिटी के बाद 3/5। तो यहाँ से हमारे पास रूल भी आ गया है। पहली बात, कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। सो एडिशन करने के बाद जो फ्रैक्शन आ रहा है हम देख सकते हैं उसका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर है, और जो न्यूमरेटर है वो इन दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को ऐड करके आ रहा है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं उसका रूल भी हमारे पास आ गया है। बी पार्ट की तरफ जाते हैं। ये एक सर्कल है जिसको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी 5 इक्वल पार्ट्स में, ये भी 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस बनाने वाले हैं। इस वाले सर्कल के कितने पार्ट्स लिए गए, 5 पार्ट्स, पूरा होल लिया गया है, होल 5 पार्ट्स। इसमें से कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, और इक्वलिटी के बाद कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 2 पार्ट्स। इसका मतलब होल में से 5 पार्ट्स लिए और उसमें कितने पार्ट्स रिमूव किए, 3 पार्ट्स, तभी तो 2 पार्ट्स आएंगे। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन होगा, जो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन को क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। रिमूव का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हम इन फ्रैक्शंस को नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इक्वल पार्ट्स, और सारे 5 इक्वल पार्ट्स लिए गए हैं, माइनस डिनोमिनेटर 5, 3 पार्ट्स लिए गए हैं, 3/5 फ्रैक्शन, और इक्वलिटी के इधर कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन को, 2/5। तो अगेन यहाँ से हमारे पास 2 लाइक फ्रैक्शन, ये सारे लिए लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल आ गया है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर जो लाइक फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर है वही होगा, और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर माइनस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। तो यहाँ से हमारे पास 2 लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का भी क्या आ गया, रूल आ गया। एग्जाम्पल 2, हमें इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ए पार्ट लेते हैं। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। अब भी हमने रूल बनाया था, क्या बन रहा है वो रूल, जो ऐड करके जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर कितना होगा, जो कॉमन डिनोमिनेटर है। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, 15, और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर्स को ऐड करो, 8 + 3। तो ये एडिशन होके कौन सा फ्रैक्शन आ गया है, 11/15। अब हम बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अगेन लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर 22, न्यूमरेटर दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 1 +
21, तो ये क्या बन गया हमारे पास 22/22 और ये इसका मतलब क्या हो गया कि होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया 22 पार्ट्स में और कितने पार्ट्स लिए गए 22। इसका मतलब ये पूरा होल आ गया है और पूरे होल को हम नंबर की फॉर्म में किससे कैसे डिनोट करते हैं होल नंबर 1 से। इसी पार्ट को लेते हैं अगेन कैसे फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस। सो जो ऐड करके जो फ्रैक्शन आएगा कॉमन डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर दोनों न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे 1 + 0 तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आ गया 1/4 फ्रैक्शन आ गया। अब हम डी पार्ट को कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। कैसे फ्रैक्शंस हैं अगेन लाइक फ्रैक्शंस हैं तो जो सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन होगा और उसका डिनोमिनेटर क्या होगा कॉमन डिनोमिनेटर 15। और न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर माइनस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। तो ये 12 - 7 कितना हो गया 5/15। और फ्रैक्शंस को हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 5 और 15 के बीच में क्या है 5 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 न्यूमरेटर 15 अगेन 15 डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये हो गया मेरे पास 1/3 फ्रैक्शन। और फाइनली ई पार्ट अगेन सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ा सा ये देखने का है कि जो पहला वाला ये 3 क्या है होल नंबर है और होल नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को। तो इसके लिए हमें होल नंबर को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कितना है 5 है तो जो होल को भी हम जिस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे उसका डिनोमिनेटर कितना होगा 5 -12/5। अब 3 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है क्योंकि हमें इसका लाइक फ्रैक्शन बनाना है इसलिए हमने इसके डिनोमिनेटर को देख के यहाँ 5 ले लिया। अब 3 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3 का मतलब है 3 होल्स और एक होल को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 3 होल्स में कितने पार्ट्स होंगे 5 × 3 कितने पार्ट्स हो जाएंगे 15 पार्ट्स। तो जब हम 3 होल नंबर को ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर हमें 5 चाहिए तो वो क्या बनेगा 15/5। और अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं सब्ट्रैक्ट करने कॉमन डिनोमिनेटर 5 न्यूमरेटर 15 - 12 और ये हमारे पास आ गया 3/5 फ्रैक्शन जो ऑलरेडी किस फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये जो हमने 3 होल नंबर को फ्रैक्शन 15/5 की फॉर्म में लिखा है इसको हम नंबर लाइन की मदद से समझ सकते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है होल नंबर 3 है। तो सपोज ये जो पॉइंट है होल नंबर लाइन पे 0 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये 1 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है 2 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पे ये 3 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इसको कन्वर्ट किया है एक ऐसे फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है। इसका मतलब हर जो 1 लेंथ का जो लाइन सेगमेंट है उसको हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 5 इक्वल पार्ट्स में। ये 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से 1-2 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है 5 इक्वल पार्ट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में। ये वाला जो पॉइंट है इसको कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पहला पार्ट है तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा 1/5। ठीक उसी तरह से अगर इस पॉइंट की बात करो तो इसको कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा कौन सा पार्ट है ये 1 2 3 4 5 6 सो 6/5। तो इसी तरह से 3 तक आने पे हमारे पास कितने पार्ट्स हो रहे हैं 15 पार्ट्स। इसलिए इस पॉइंट को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा 15/5। और ये पॉइंट को ऑलरेडी कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर 3 इसलिए ये 3 होल नंबर इज सेम एज फ्रैक्शन 15/5।
अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए।